नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हम प्रैक्टिस सेट रहेगा 19। इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। आपको बताना है नागरी लिपि का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है। ऑप्शन देखिए, खरोष्टी लिपि, नाग लिपि, हिब्रू, ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों क्या हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे नागरी लिपि का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे नागरी लिपि जो है एक प्राचीन भारतीय लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, जिसमें दोस्तों हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी मराठी, ठीक है, हिंदी मराठी, हिंदी मराठी नेपाली जैसी कई भाषाएं जो है दोस्तों लिखी जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों नागरी लिपि को जो है नगर की लिपि भी कहते हैं। ठीक है, नागरी लिपि को क्या कहते हैं, नगर की लिपि भी कहते हैं। ठीक है, नगर की लिपि। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट का, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, प्रत्येक में संधि बताइए। यानी कि आपको बताना है प्रत्येक में जो है कौन सी संधि होगी। ऑप्शन देखिए, विसर्ग संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं प्रत्येक में कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यण संधि आप जानती हैं, यण संधि जब शब्द में य व र से पहले कोई अक्षर आता है तो वह क्या होता है, वहाँ पर जो है क्या होता है, यण संधि होती है। जैसे आपका जो है ई के बाद कोई असमान स्वर आया तो, ठीक है, ये आपने पहले भी बता रखा है, ई के बाद कोई असमान स्वर यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाता है, इसका य हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो इसका क्या हो जाता है, इसका वो हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पर री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वहाँ पर रॉ हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे शब्द में य व र से पहले कोई अक्षर आधा दिखे तो वह दोस्तों क्या होगा, यण संधि होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे प्रत्येक है आपका, और जैसे आपका यद्यपि है। ठीक है, यद्यपि है, ठीक है, यद्यपि में क्या हो जाएगा, यदि धन अपि हो जाएगा ना, यदि धन अपि। ठीक है, यदि धन अपि यानी कि यहाँ पर ई हो गया। ठीक है, ई के बाद यहाँ पर क्या आ गया, अपि यानी कि ओ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यो। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यण संधि हो गया। ठीक है, जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, जैसे आपका इत्यादि होता है ना, इत्यादि। ठीक है, इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, क्या हो जाएगा, इत्यादि। इसमें भी क्या होगा, यण संधि होगी। ठीक है, यानी कि ई के बाद क्या आ गया, आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, या हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यण संधि मैंने अच्छे से आपको बता रखी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ आपको जो है यण संधि मैंने संधियाँ बता रखी है, तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। आपको बताना है अर्ध स्वर। ऑप्शन देखिए, य, प, श्य या फिर ज्ञ। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताए हैं। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा अर्ध स्वर, अर्ध स्वर हो जाएगा य। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्धस्वर की बात करें दोस्तों, तो अर्धस्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो उच्चारण में व्यंजनों की तरह
होती हैं, लेकिन कार्य जो है स्वरों के समान करती हैं। जैसे आपका अर्धस्वर पूछे जाएंगे तो याद रखेंगे य और व, ये क्या है, अर्धस्वर है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का आंसर करेंगे। 4 में आपने बताना है अलमारी जो है मूलतः किस भाषा का शब्द है। ठीक है, अलमारी जो है ये मूलतः किस भाषा का शब्द है, तुर्की, उर्दू, पुर्तगाली या फिर हिंदी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, तो यहाँ पर अलमारी जो है मूलतः किस भाषा का शब्द है आपको बताना है 4 में। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का, अलमारी जो है ये दोस्तों क्या है, एक पुर्तगाली शब्द है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पुर्तगाली शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, मूलतः यानी कि मूल रूप से जो है पुर्तगाली जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पुर्तगाली भाषा के जो शब्द हैं दोस्तों आपको याद रखने हैं, जैसे अलमारी हो गया, ठीक है, कमीज हो गया। ठीक है, पूछा जाता है कमीज मूलतः किस भाषा का शब्द है, कमीज, ये भी पुर्तगाली है। ठीक है, साथ ही साथ कमीज के साथ बाल्टी हो गया। ठीक है, बाल्टी ये भी आपका पुर्तगाली शब्द है, बाल्टी हो गया। चाबी हो गया, ठीक है, चाबी, चाबी कौन सा शब्द है, पुर्तगाली है। साथ ही साथ तंबाकू हो गया। ठीक है, तंबाकू कौन सा शब्द है, ये भी आपका पुर्तगाली शब्द है, तंबाकू हो गया। गोदाम हो गया, ठीक है, गोदाम ये भी पुर्तगाली शब्द है, गोदाम। अलमारी हो गया। संतरा हो गया, संतरा भी आपका पुर्तगाली शब्द है, संतरा। ठीक है, संतरा के साथ साथ याद रखेंगे आपका आलपीन। ठीक है, आलपीन पूछा भी गया था। ठीक है, आलपीन कौन सा शब्द है, आलपीन, आलपीन भी जो है आपका पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, आलपीन हो गया। बटन हो गया, ठीक है, बटन कौन सा शब्द है, बटन ये भी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों ये पुर्तगाली शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में लिखा है। आपको बताना है इस छोटी सी पुस्तक को ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। ठीक है, ये दोस्तों यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो काव्य के संबंध में कहा है। ऑप्शन देखिए, रणमल छंद, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कथन दोस्तों किसने कहा है, ये कथन कहा है रासो काव्य के संबंध में, किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कौन सा रासो काव्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा बीसलदेव रासो। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बीसलदेव रासो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कुलजम स्वरूप किसकी रचना है। आपको बताना है कुलजम स्वरूप। ठीक है, कुलजम स्वरूप किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, जगजीवन दास, दयाबाई, स्वामी प्राणनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुलजम स्वरूप किसकी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का क्या हो जाएगा, कुलजम स्वरूप जो है ये रचना है स्वामी प्राणीनाथ। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वामी स्वामी प्राणनाथ की रचना है दोस्तों कुलजम स्वरूप। ठीक है, कुलजम स्वरूप के अन्य नाम भी हैं दोस्तों जो पूछे जा सकते हैं, आपको इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको श्री मुखवाणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, श्री मुखवाणी। ठीक है, श्री मुखवाणी नाम से भी जानते हैं कुलजम स्वरूप को। ठीक है, श्री स्वरूप साहब भी कहते हैं इस पुस्तक, श्री स्वरूप साहिब। ठीक है, ये भी आपको नाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसके अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं कुलजम स्वरूप के। ठीक है, रचना किसकी है, स्वामी प्राणनाथ की। ठीक है, और स्वामी कुलजम स्वरूप दोस्तों ये प्रमाणी संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। 7 है देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। तो यह कथन किसने कहा है, किस आलोचक का है। ऑप्शन देखिए, श्याम मनोहर पांडे, राम पूजन तिवारी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। तो ये कथन किस आलोचक का है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। क्या है कथन, जैसी की श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक जो पक्ष है वो गौण है। तो ये कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की आपको रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो मैंने आप सभी को बता रखी हैं। इनकी रचना है त्रिवेणी। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है त्रिवेणी रचना किसकी है। ठीक है, त्रिवेणी के साथ साथ इनकी रचना है दोस्तों चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि जो है किसकी रचना है पूछी जा सकती है, तो ये रचना है रामचंद्र शुक्ल की। साथ ही साथ दोस्तों रस मीमांसा। ठीक है, रस मीमांसा जो है ये किसकी रचना है, ये भी आपका रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, ये रचना भी इन्हीं की है। जायसी ग्रंथावली इन्हीं की रचना है। ठीक है, क्या है, जायसी ग्रंथावली। ठीक है, जायसी ग्रंथावली रचना किसकी है, तो ये दोस्तों किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। साथ ही साथ दोस्तों विचार संधि इनकी एक रचना है। ठीक है, विचार संधि। ठीक है, विचार संधि। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, याद रखेंगे इनको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसने जो है रामचंद्रिका को जो है फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पूछा भी गया है, याद रखेंगे। किसने रामचंद्रिका को, ठीक है, रामचंद्रिका को किसने जो है फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है। ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, रामचंद्रिका दोस्तों ये किसकी रचना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, रामचंद्रिका जो है ये रचना है केशवदास की। ठीक है, किसकी रचना है, केशवदास की रचना है। ठीक है, तो केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, इसको किसने फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है। तो राइट आंसर दोस्तों 8 का क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। रामचंद्रिका को जो है फुटकर कवित्वों का संग्रह किसने कहा है, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कहा है। ठीक है, याद रखेंगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल, आप जानती हैं ये जो है इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था पूछा जा सकता है। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1901 में। इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, गढ़वाल में हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक है, गढ़वाल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। साथ ही साथ दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पीताम्बर दत्त बर्थवाल से दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। जन्म पूछा जा सकता है, मैंने बता दिया, इनका जन्म 1901 में गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीट की उपाधि पाने वाले जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले जो है शोध विद्यार्थी कौन रहे हैं, तो रहे हैं दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आपको याद रखना है, गोरखवाणी इनकी एक रचना है। ठीक है, रामानंद की हिंदी रचनाएं। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान से आत्मचिकित्सा। ठीक है, ये सारे इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, सूरदास जीवन सामग्री, ये सारी इनकी रचनाएं हैं किसकी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। ठीक है, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल से याद रखेंगे, इनकी रचनाएं याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है आप याद रखेंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट की उपाधि पाने वाले ये पहले जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले शोध विद्यार्थी थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। 9 है, शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है। आपको बताना है शकुंतला नाटक जो है ये किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, सोमनाथ, मतीराम, निवाज, या फिर आचार्य देव। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, शकुंतला नाटक किसके द्वारा रचित रीतिकालीन नाटक है दोस्तों ये, तो किसने लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका शकुंतला नाटक लिखा है दोस्तों नेवाज ने। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेवाज की बात करें तो नेवाज दोस्तों ये मुगल काल के कवि थे। ठीक है,
नेवाज जो है ये मुगल काल के कवि रहे हैं दोस्तों, ठीक है, नेवाज। और इनका जो नाटक है दोस्तों शकुंतला, जो इनका नाटक है ये किस भाषा में लिखा गया है ये आपको पूछा जा सकता है। तो नेवाज ने दोस्तों शकुंतला नाटक को जो है किस में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो इनका शकुंतला नाटक है, ये शकुंतला नाटक जो है ये कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है, ठीक है। यानी कि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है दोस्तों ये नाटक, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 का आंसर करेंगे रस सारांश किसकी रचना है। आपको बताना है रस सारांश जो है ये रचना किसकी है। ऑप्शन देखिए घनानंद, भूषण, मतीराम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। रस सारांश जो है दोस्तों ये किसकी रचना है, ये रचना है दोस्तों, बताइए किसकी रचना है रस सारांश। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रस सारांश किसकी रचना है, तो रस सारांश है दोस्तों भिखारी दास की रचना है, ठीक है, भिखारी दास, ठीक है, भिखारी दास की रचना कौन सी है, रस सारांश, इसको याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर कई बार जो है जैसे भूषण है इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, घनानंद की पूछी जाती हैं, मतीराम की पूछी जाती हैं। तो आपको जो है इनकी इंपॉर्टेंट जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको याद रखना है। जैसे भूषण है, भूषण का मैंने बताया था आपको, शिवा बावनी इनकी रचना है, ठीक है, शिवराज भूषण इनकी रचना है, छत्रसाल दशक इनकी रचना है, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे जीवन के गान रचना किसकी है। तो आपको बताना है दोस्तों ये रचना किसकी है, जीवन के गान। ऑप्शन देखिए नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, शिव मंगल सिंह सुमन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन के गान रचना जो है ये किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है जीवन के गान, ठीक है। जीवन के गान जो रचना है दोस्तों इसका प्रकाशन कब हुआ था आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका प्रकाशन हुआ था 1942 में, 1942 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था जीवन के गान रचना का, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे 1942। और साथ ही साथ दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन की जो रचनाएं हैं दोस्तों ये आपको पूछी जा सकती हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं याद रखेंगे कौन कौन सी हैं। पहला देखेंगे, याद रखेंगे युग का मूल, ठीक है, पहला युग का मूल। युग का मूल जो है किसकी रचना है, शिव मंगल सिंह सुमन की है। साथ ही साथ मिट्टी की बारात इंपॉर्टेंट है इनकी रचना, ठीक है। तो मिट्टी की बारात, ठीक है, मिट्टी की बारात जो रचना है किसकी है, ये रचना है शिव मंगल सिंह सुमन की। साथ ही साथ वाणी की व्यथा, ठीक है, वाणी की व्यथा, ठीक है, वाणी की व्यथा रचना किसकी है, ये भी शिव मंगल सिंह सुमन की है, ठीक है। इनकी एक रचना है दोस्तों प्रलय, ठीक है, प्रलय सृजन इनकी एक रचना है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे प्रलय सृजन, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, शिव मंगल सिंह सुमन की है दोस्तों, याद रखेंगे इनको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जूही की कली काव्य रचना का प्रकाशन वर्ष पूछा है, ठीक है। जूही की कली इसका जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था पूछा गया है। ऑप्शन देखिए 1912, 1914, 1918, 1916। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, जूही की कली, ठीक है। जूही की कली रचना किसकी है, तो ये प्रसिद्ध रचना है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। किसकी रचना है, निराला की रचना है, ठीक है। इसका जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों कब हुआ था 1916 में, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का, जूही की कली काव्य रचना का प्रकाशन कब हुआ 1916 में, ठीक है। किसकी रचना है, निराला की रचना है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे ये परिमल काव्य का एक हिस्सा है, यानी कि निराला की रचना निराला का जो दोस्तों परिमल काव्य संग्रह है उसमें दोस्तों उसका एक हिस्सा है जूही की कली,
ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ जूही की कली में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जूही की कली में नायिका और आपका जो है जो पवन होता है नायक, उसके बीच जो है विरह, मिलन और प्रेम का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे जूही की कली। ठीक है, इसका प्रकाशन पूछा जा सकता है, 1916 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। साथ ही साथ दोस्तों जूही जो है, जूही की कली ये नायिका है और पवन जो है इसमें नायक होता है। तो इसके बीच जो है विरह, मिलन और प्रेम का मानवीकरण किया है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे ये कई बार पूछा गया है, निराला से संबंधित इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखते हुए चलना है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 का आंसर करेंगे। 13 है दोस्तों, भारतेंदु द्वारा स्थापित सभा व संस्था नहीं है। आपको बताना है भारतेंदु के द्वारा स्थापित सभा और संस्था इनमें से कौन सी नहीं है, पूछा है। देखिए पहला है आपका तदीय समाज, दूसरा है पेनी रीडिंग क्लब, तीसरा है सत्यशोधक समाज और चौथा है कविता वर्धनी सभा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका तदीय समाज ये जो है दोस्तों भारतेंदु द्वारा स्थापित है। पेनी रीडिंग ये क्लब ये भी जो है भारतेंदु द्वारा स्थापित है। ठीक है, और कविता वर्धनी सभा भी दोस्तों भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्था है। तो यहाँ पर सत्य शोधक समाज नहीं है। ठीक है, सत्य शोधक समाज आप जानती हैं, इसकी स्थापना जो है किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ठीक, किसने की थी? ज्योतिबा। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने की थी। कब की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? 1873 में। ठीक है, 1873 में इसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र पुणे में। किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी जो है संस्थाएं ये जो है भारतेंदु द्वारा स्थापित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है दोस्तों, समकालीन कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपको बताना है समकालीन कविता का जो प्रवर्तक है किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिए, सत्यदेव राजहंस, सलभ श्री राम सिंह, विशंबर नाथ मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? समकालीन कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सलभ श्री राम सिंह को। ठीक है, सलभ श्री राम सिंह, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, नामवर सिंह, रामस्वरूप रत्नाकर, मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? शमशेर बहादुर सिंह को प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि किसने कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध। ठीक है, किसने कहा था? मुक्तिबोध ने कहा था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।